हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि कैसे इंडिया और न्यूजीलैंड की सीरीज में इस सीरीज में इंडिया को हार मिली है और गौतम गंभीर एज एन इंडियन हेड कोच उनका क्या कहना था, रोहित शर्मा का क्या कहना था इस बारे में, और इस सीरीज का परफॉर्मेंस जो इंडिया के हिसाब से रहा उसके भी रिव्यू करेंगे और जानेंगे इस कंट्रोवर्शियल डिसीजन के बारे में जो ऋषभ पंत का आज आउट दिया गया था थर्ड अंपायर द्वारा। और इस सीरीज हार के बाद इंडिया का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्वालिफिकेशन का क्या सिनेरियो है, क्या वो क्वालिफाई कर पाएंगे और कर पाएंगे भी तो कैसे उनको आगे सीरीज में परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उस बारे में भी जानेंगे। और कई रिकॉर्ड्स आज बने हैं और ऐसे रिकॉर्ड जो हम बिल्कुल ही याद नहीं रखना चाहेंगे। तो आज हम इन सब के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन 24 ईयर्स, 24 साल में पहली बार किसी टीम ने इंडिया को अपने ही घर पर व्हाइट वॉश किया है और ये भी पहली बार है कि इंडिया 50 रन से भी कम के स्कोर में पहली बार अपने ही घर पर ऑल आउट हुई है। एंड आफ्टर 36 ईयर्स दोस्तों, इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने ही घर पर सीरीज हारी है। क्या वजह रही हमारी सीरीज की हार की? तो दोस्तों मेरी नज़र में बैटिंग एक बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट के तौर पर इस सीरीज में उभरी है। ना रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस दिखा, ना विराट कोहली का परफॉर्मेंस दिखा। कुछ हद तक ऋषभ पंत ने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिशें की। इवन सरफराज खान ने पहले टेस्ट मैच में एक उम्मीद जगाई थी कि वो नंबर 4 पर आकर अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। सिर्फ एक ही मैच में या एक ही इनिंग में वो अपना कुछ कमाल कर पाए, लेकिन उसके बावजूद सीरीज में हमने एक भी मैच नहीं जीता है। तो बैटिंग एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहा इस सीरीज में। और बॉलर्स की अगर हम बात करें तो मोहम्मद सिराज बिल्कुल ऑफ कलर थे। आकाशदीप ने कई हद तक एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, स्टार्टिंग ओवर्स में विकेट्स निकाली है और जसप्रीत बुमराह ने भी कुछ हद तक ही इम्पैक्ट किया है इस टेस्ट मैच को। जो बॉलर्स का बोलबाला रहा है इस सीरीज में वो थे हमारे स्पिनर्स, और न्यूजीलैंड की तरफ से भी स्पिनर्स ने ही काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो जब हम एक स्पिन अच्छा खेलने वाले कंट्री हैं, यानी कि हमारा रेपुटेशन है कि हम स्पिन प्लेइंग नेशन है और स्पिन को अच्छा खेलते हैं, चाहे वो फ्रंट फुट पर खेलने की बात हो या बैक फुट पर खेलने की बात हो। लेकिन इस बार कुछ सालों से आप देख सकते हैं या फिर कहे कुछ सीरीज से स्पिन खेलने में टीम इंडिया को बहुत ज्यादा परेशानी हुई है। और कुछ स्टैट्स में निकाल कर आपके लिए लाया हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिछले 3 सीरीज में अगर हम बात करें इंग्लैंड की सीरीज के, तो 5 मैच में 60 विकेट इंग्लैंड के स्पिनर्स ने हमारे लिए हैं। और लास्ट सीरीज की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में की सीरीज में 2 टेस्ट मैच में बांग्लादेश के प्लेयर्स ने हमारे 13 आउट किए हैं। और इस सीरीज की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड की सीरीज की में 3 मैचों में 37 विकेट्स न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने हमारे लिए। तो इससे ये पता चलता है कि स्पिन खेलने में हमको काफी परेशानी आ रही है और इसका इंडियन कोच और इंडियन कैप्टन को बैठकर कुछ सोच विचार करना चाहिए और कैसे इस चीज से हम आगे आ सकते हैं इस बारे में डिस्कस कर उसी तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए। अब बात करते हैं इंडिया के चांसेस क्या हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्वालिफाई करने के या फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने के। आज की सीरीज हार के बाद दोस्तों, जो हम फर्स्ट पोजीशन पर थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल में, अब हम स्लिप होकर सेकंड पर आ गए हैं और फर्स्ट पर ऑस्ट्रेलिया है। और अभी कई ऐसी टीम्स हैं जो इस रेस में अभी बिल्कुल ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं, वरना इस सीरीज से पहले ऐसा लग रहा था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल फिर से खेलेंगे। तो आइए जानते हैं कि इंडिया के कितने मैचेस बाकी हैं और इंडिया को क्या करना चाहिए और कितने मैचेस जीतने की जरूरत है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्वालिफाई करने के लिए। इंडिया की अगली सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है ऑस्ट्रेलिया में, और 5 मैच की सीरीज है। और अगर इंडिया को विदाउट एनी फेवर्स, यानी कि किसी और टीम पर डिपेंड रहे बिना, अगर अपने दम पर क्वालिफाई करना है तो उन 5 मैचों में से 4 मैच जीतना जरूरी है विथ एक ड्रॉ, यानी कि एक मैच भी इंडिया 5 में से हार नहीं सकती। एक ड्रॉ कर सकते हैं और बाकी के 4 हमको जीतने ही होंगे अगर आपको क्वालिफाई करना है तो ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के मैचेस 5 है जो अपने घर पर खेलेंगे इंडिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, और ऑस्ट्रेलिया के 2 और मैचेस हैं श्रीलंका में
श्रीलंका के खिलाफ। तो इन टोटल 7 मैचेस ऑस्ट्रेलिया को खेलने हैं और उनको चाहिए 4 मैचेस में जीत अगर वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्वालिफाई करना चाहते हैं फाइनल्स के लिए। श्रीलंका भी दोस्तों इस रेस में बनी हुई है क्योंकि उनके अभी 4 मैचेस हैं, जो 2 श्रीलंका साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेंगे साउथ अफ्रीका में और 2 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे श्रीलंका में। तो इन 4 मैचेस में से अगर वो 3 मैचेस जीतते हैं तो वो भी इस रेस में बरकरार रहेंगे। और एक और टीम जो इस रेस में पहले नहीं थी लेकिन अब आगे आ गई है, उसका नाम है साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचेस खेलेंगे अपने घर पर और साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे और 2 मैचेस, यानी कि टोटल 4 मैचेस वो खेलेंगे और उन्हें चाहिए 3 मैचेस में जीत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल्स में क्वालिफाई करने के लिए। इंडिया को 3-0 से हराने के बाद न्यूजीलैंड भी इस रेस में वापस आ गई है और उनके अगले 3 मैचेस हैं इंग्लैंड के खिलाफ अपने ही घर में, यानी कि न्यूजीलैंड में ही खेलेंगे और उनको उन 3 में से 3 मैच जीतने होंगे अपने चांसेस बरकरार रखने के लिए फाइनल्स के लिए। तो दोस्तों ये थे वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन, मेरा मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप क्वालिफिकेशन के सिनारियोज, कौन सी टीम को कितने मैचेस अभी बाकी हैं और कौन सी टीम कितने मैचेस जीतना जरूरी है ताकि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल सके। और अब बात करते हैं ऋषभ पंत के आज के कंट्रोवर्शियल डिसीजन की, जिसने मैच को बिल्कुल ही पलट दिया। दोस्तों ऋषभ पंत एक ऐसे बल्लेबाज थे जो इस मैच में दोनों ही इनिंग में विदाउट एनी मैं कह सकता हूं कि उनको किसी भी बॉलर से कोई परेशानी ज्यादा हो नहीं रही थी और वो अच्छे से खेल रहे थे। आज भी अगर उस डिसीजन में कुछ चेंजेस नहीं होते जो ऑन फील्ड अंपायर ने दिए थे, जबकि उसको ओवरटर्न करके थर्ड अंपायर ने आउट दिया था, ऑन फील्ड अंपायर ने इसको नॉट आउट दिया था। दोस्तों उस सिनारियो में अगर आप देखें कि ऋषभ पंत ने जिस तरीके से वो शॉट खेला है, और जब हम इस तरीके का शॉट खेलते हैं तो अपना बैट और पैड बिल्कुल ही क्लोज रहता है और जब बॉल बैट के पास से गुजरता है तो स्निकोमीटर पे कंपलसरी कुछ आपको डिविएशंस देखने को मिलते हैं, जो आज के मैच में हमने देखा ऋषभ पंत के साथ हुआ। जब बिल्कुल ही पास से अगर बॉल गुजरे तो ऐसे ही आपको डिविएशन देखने को मिल सकता है स्निकोमीटर पर, और यही एक बेनिफिट ऑफ डाउट ऋषभ पंत को मिलना चाहिए था क्योंकि बॉल बैट से लगा है या नहीं लगा है इसका कोई क्लियर एविडेंस नहीं था थर्ड अंपायर के पास। लेकिन क्योंकि एक डिविएशन उन्हें दिखा, उन्होंने उसके चलते उसी को एक आधार बनाकर ऑन फील्ड अंपायर का कॉल ओवरटर्न कर ऋषभ पंत को आउट दे दिया। और इस पर एबी डिविलियर्स जो क्रिकेट के बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी माने जाते हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है। आपको मैं एबी डिविलियर्स का ये ट्वीट पढ़कर सुनाना चाहता हूं ताकि आप भी जाने कि उन्होंने अपनी बात क्या रखी है। वो लिखते हैं, कंट्रोवर्सी, लिटिल ग्रे एरिया वंस अगेन, डिड पंत गेट बैट ऑन दैट और नॉट? So problem is when the ball passes the bat at exactly the same point, a batter hits his pad, Sneeko will pick up some noise, right? So, but how sure are we that he hit it? तो ये कह रहे हैं कि जब बैट इतना पास हो पैड के और साथ में जब बॉल उसके पास से गुजरे तो स्नीको पे कुछ ना कुछ डिविएशन जरूर आएगा, कि बट लेकिन हम श्योर नहीं है कि कैसे ये बॉल बैट को लगी है या नहीं है। तो इस डिसीजन की वजह से शायद हम देख सकते हैं कि मैच में बिल्कुल ही मैच में हम वापसी नहीं कर पाए और ऋषभ पंत के जाने के बाद हमारी आखिरी उम्मीद भी मैच जीतने की चली गई थी। तो दोस्तों ये था आज का इंडिया न्यूजीलैंड का सीरीज का रिव्यू, और क्या हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्वालिफाई कर सकते हैं उसके सिनेरियोज आपके सामने रखे हैं, और ऋषभ पंत की कंट्रोवर्सी पर भी हमने आज बात की है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको जरूर शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।